Hello friends, welcome to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम थ्योरी ऑफ सोशल मूवमेंट। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल विद्यार्थी साइट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारे सिलेबस में सोशल मूवमेंट की 4 थ्योरीज़ हैं, जिसमें से पहली थ्योरी है रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी, दूसरी है पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी, तीसरी है रिसोर्स मोबिलाइजेशन और चौथी थ्योरी है न्यू सोशल मूवमेंट। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम रिलेटिव डिप्राइवेशन को। थ्योरी को शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिप्राइवेशन क्या है और रिलेटिव डिप्राइवेशन क्या है। डिप्राइवेशन को हिंदी में अभाव कहते हैं और रिलेटिव डिप्राइवेशन को सापेक्ष अभाव। ये दोनों ही शब्द सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन इनमें एक माइनर सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है कि डिप्राइवेशन तब होता है जब आपके पास फंडामेंटल नीड्स को पूरा करने के लिए भी रिसोर्सेज ना हो, और रिलेटिव डिप्राइवेशन तब होता है जब आपके पास सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी जब आपको दूसरे से कंपेयर करने पर ऐसा लगता है कि सामने वाले के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और आपके पास कम रिसोर्सेज हैं, और आपको ऐसी फीलिंग आ जाए कि आपके साथ इनइक्वालिटी हो रही है या फिर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है, इसे कहते हैं हम रिलेटिव डिप्राइवेशन। यहाँ पर मैंने रिलेटिव डिप्राइवेशन से 2 इमेजेस दी हैं, जिसमें से जो लेफ़्ट साइड की इमेज है उसमें ये दिखाया गया है कि 2 व्यक्ति हैं, उनके पास फलों की टोकरी है, लेकिन एक व्यक्ति के पास ज़्यादा फल हैं और दूसरी व्यक्ति के पास कम फल हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन है वो इनइक्वालिटी की है, लेकिन तब तक आपको डिप्राइव फील नहीं होगा जब तक कि आपके अंदर वो फीलिंग ना आ जाए। अब यहाँ पर जिसके पास कम फल हैं वो ये सोच रहा है, या फिर उसके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि सामने वाले के पास ज़्यादा संसाधन है और उसके पास कम संसाधन है। तो ये जो फीलिंग है इसको कहते हैं रिलेटिव डिप्राइवेशन। सेम यही कंडीशन राइट साइड की इमेज में भी शो हो रही है कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों के पास ही भरपूर संसाधन है, लेकिन एक व्यक्ति के पास ज़्यादा एडवांस लेवल पर है और दूसरे व्यक्ति के पास उतने एडवांस लेवल पर नहीं है। जैसे एक व्यक्ति के पास बड़ा घर है, दूसरे व्यक्ति के पास छोटा घर। एक व्यक्ति के पास कार है तो दूसरे के पास साइकिल। एक व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसे हैं, दूसरे के पास कम। यानी रिलेटिव डिप्राइवेशन एक सोशलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन है। सोशलॉजिकल कंडीशन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हम सोशल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, और साइकोलॉजिकल कंडीशन इसीलिए क्योंकि ये जो डिप्राइवेशन हो रहा है ये एक्चुअल नहीं है, ये आपके दिमाग का बनाया हुआ है। आप जब दूसरे के साथ कंपेयर करते हो तब आपके पास या आपके दिमाग में ऐसी फीलिंग क्रिएट हो रही है ना कि उसके पास ज़्यादा संसाधन है और आपके पास कम। इसीलिए इसको सोशलॉजी में और साइकोलॉजी में दोनों जगह पढ़ा जाता है। तो आपको यहाँ पर डिप्राइवेशन और रिलेटिव डिप्राइवेशन में क्या डिफरेंस है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी को। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी। इसका फर्स्ट पॉइंट है, दिस थ्योरी वॉज फर्स्ट गिवन बाय सैमुअल स्टोफर इन हिज बुक द अमेरिकन सोल्जर्स वाइल स्टडिंग सोशल साइकोलॉजी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इस थ्योरी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था सैमुअल स्टोफर ने, जो कि एक ग्रेट सोशलॉजिस्ट थे, और इन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर एक रिसर्च की थी सोशल साइकोलॉजी के फील्ड में, और उस दौरान इन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी, द अमेरिकन सोल्जर्स। इस बुक में इन्होंने इस थ्योरी को दिया है। He revealed that soldiers in military police were dissatisfied with their opportunities, promotions and treatments. सैमुअल स्टोफर ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर जो रिसर्च की थी वो मिलिट्री पुलिस पर की थी। उनको ये जानना था कि जो सोल्जर्स हैं वो अपने जॉब से कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और कितना ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं। तो उन्होंने इस रिसर्च के दौरान ये पाया कि जो यूनिट दूसरी यूनिट के साथ कंपेयर कर रहा है वो यूनिट ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है, जबकि उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारी फैसिलिटी है, इसके बावजूद भी वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। और जो यूनिट कंपेयर नहीं कर रहा है किसी यूनिट के साथ, वो यूनिट ज़्यादा सेटिस्फाइड है, जबकि उसको उतना ज़्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, या फिर अच्छे से सैलरी उसको नहीं दी जा रही है, या प्रमोशन वगैरह नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो सेटिस्फाइड इसीलिए है क्योंकि वो दूसरी यूनिट के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा है खुद को। रॉबर्ट मर्टन फर्दर एक्सपेंड दिस थ्योरी इन हिज वर्क सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। रॉबर्ट मर्टन एक सोशलॉजिस्ट थे जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को फॉलो करते थे, और इन्होंने उस दौरान एक किताब लिखी थी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें कि उन्होंने इस थ्योरी को एक्सपेंड किया है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। Emphasizing that how social mobility and social comparison raise expectation in human beings and these expectation lead sense of deprivation. सैमुअल स्टोफर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर
सोशल साइकोलॉजी के फील्ड में रिसर्च करके इस थ्योरी को दिया था और उन्होंने ये बताया था कि लोगों के अंदर ये जो डिप्राइवेशन की फीलिंग आती है ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। लेकिन रॉबर्ट मर्टन ये कहते हैं कि डिप्राइवेशन की फीलिंग के बहुत से फैक्टर हो सकते हैं, जैसे सोशल मोबिलिटी और सोशल कंपैरिजन, क्योंकि सोशल मोबिलिटी और सोशल कंपैरिजन किसी भी पर्सन के अंदर एक्सपेक्टेशंस को क्रिएट करते हैं और यही एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, डिप्राइवेशन का कारण बनती हैं। इसी में इसका नेक्स्ट पॉइंट है, वॉल्टर रंसीमैन ऑल्सो मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन हिज बुक रिलेटिव डिप्राइवेशन एंड सोशल जस्टिस। वॉल्टर रंसीमैन एक सोशलॉजिस्ट हैं जिन्होंने रिलेटिव डिप्राइवेशन की थ्योरी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। इनकी एक बुक भी है, उस बुक का नाम है रिलेटिव डिप्राइवेशन एंड सोशल जस्टिस। रंसीमैन प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ पीपल फील डिप्राइव्ड नॉट बाय एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड बट बाय कंपेयरिंग देमसेल्फ टू अदर्स। रंसीमैन भी यही बात बोल रहे हैं कि लोगों में डिप्राइवेशन की फीलिंग तब नहीं आती है जब वो एक्चुअल में एब्सोल्यूट डिप्राइव्ड होते हैं। डिप्राइवेशन की फीलिंग तब आती है जब वो दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पर एब्सोल्यूट डिप्राइव्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गरीबी, यानी कि आपके पास आपकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी संसाधन ना हो। यहाँ पर एब्सोल्यूट डिप्राइवेशन और रिलेटिव डिप्राइवेशन में क्या अंतर है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एब्सोल्यूट डिप्राइवेशन का मतलब होता है शून्य अवस्था, यानी ज़ीरो कंडीशन। आपके पास आपकी ज़रूरतों को पूरा करने का भी कोई रिसोर्स नहीं है, ऐसी कंडीशन को कहते हैं एब्सोल्यूट डिप्राइवेशन। और रिलेटिव डिप्राइवेशन तब होता है कि आपके पास आपकी ज़रूरतें तो पूरी हो रही हैं, लेकिन जब आप दूसरों से कंपेयर करते हो और आपके अंदर एक कमी महसूस होती है कि नहीं, मेरे पास उतना नहीं है जितना उसके पास है, तो ये कंडीशन को कहते हैं रिलेटिव डिप्राइवेशन। रंसीमैन फॉर्मली डिफाइन दिस थियोरी इन 4 कंडीशन। रंसीमैन ने इस कंडीशन को बहुत ही फॉर्मल तरीके से डिफाइन किया है। रंसीमैन ने डिप्राइवेशन की 4 कंडीशन बताई हैं, जिसमें से पहली कंडीशन है अ पर्सन डज नॉट हैव समथिंग। सेकंड कंडीशन है दैट पर्सन नोज अदर पीपल हु हैव द थिंग। तीसरी कंडीशन है दैट पर्सन वांट्स टू हैव द थिंग। और चौथी कंडीशन है दैट पर्सन बिलीव दे हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ गेटिंग द थिंग। इसका मतलब है कि जो डिप्राइवेशन है यानी कि अभाव, उसकी जो पहली कंडीशन है वो ये है कि किसी व्यक्ति के पास वस्तु की कमी होना। दूसरी कंडीशन ये है कि उस व्यक्ति को ये पता हो कि जिस वस्तु की कमी है मेरे पास, वही वस्तु दूसरे व्यक्ति के पास उपलब्ध है। तीसरी कंडीशन में ये है कि अब वह व्यक्ति उस वस्तु की मांग करता है। और चौथी कंडीशन में ये है कि उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से पता है कि उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके पास रीजनेबल चांसेस हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम टेड रॉबर्ट गर के बारे में। रॉबर्ट गर का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इस फील्ड में, क्योंकि इन्होंने रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज्ड किया था। इसका फर्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट गर अ की स्कॉलर known for developing a relative deprivation theory in political science. He explained this theory in his book Why Men Rebel, that how unmet expectation lead to frustration which can result in aggression or collective violence. रॉबर्ट गर की एक फेमस बुक है Why Men Rebel। इस बुक में इन्होंने रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी को एक्सपेंड किया है और इन्होंने पॉलिटिकल साइंस के बेसिस पर डिप्राइवेशन को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से डिप्राइवेशन की वजह से एक व्यक्ति रिबेल बनता है। रिबेल का मतलब होता है विरोधी। कोई भी व्यक्ति विरोधी तब बनता है जब उसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं, यानी जब आपकी आशाएं और उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तब आपके अंदर अग्रेशन बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और आप वायलेंट बिहेव की तरफ आगे बढ़ोगे। आप लोगों ने देखा होगा कि पॉलिटिक्स में जब लोगों की डिमांड पूरी नहीं होती है, उनके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते हैं, तब लोग फ्रस्ट्रेशन से भर जाते हैं और यही फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन अगर लंबे समय तक चलती है तब उनका जो बिहेवियर होता है वो वायलेंट हो जाता है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट गर एक्सप्लेन दैट पीपल फील फ्रस्ट्रेटेड एंड मे रिबेल व्हेन दे बिलीव देयर इज़ अ गैप बिटवीन व्हाट दे डिजर्व एंड व्हाट दे एक्चुअली हैव। रॉबर्ट गर ने इस थ्योरी में ये एक्सप्लेन किया है कि कोई भी पर्सन तब रिबेल होता है या तब फ्रस्ट्रेट होता है जब उसे ये पता चले कि सरकार उसे क्या चीज़ दे रही है और वो क्या चीज़ डिज़र्व करता है। जब इन दोनों कंडीशन में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, इसी की वजह से लोगों में डिप्राइवेशन की फीलिंग अराइज होती है और इसी गैप को फिल करने के लिए लोग वायलेंट बिहेव करते हैं। रॉबर्ट गर ने यहाँ पर कंपैरिजन को वैल्यू नहीं दी है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि कंपैरिजन की वजह से लोगों में डिप्राइवेशन की फीलिंग आती है। यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि कोई भी पर्सन जब उसकी 2 अनमैच्ड सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट आता है तब जाके डिप्राइवेशन अराइज होता है। अब ये 2 अनमैच्ड सिचुएशन कौन सी होती हैं? एक तो वो सिचुएशन है जो कि उसने अपने दिमाग में इमेजिन करके रखी है कि हाँ, मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ या मैं इस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ। और एक वो सिचुएशन होती है जो वो रियलिटी को फेस करता है, यानी कि जो उसने सोचा उसमें
और जो उसके पास है उसमें, इन दोनों कंडीशन में अगर गैप है तब जाके लोगों के अंदर डिप्राइवेशन की फीलिंग आती है। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हमने सोशल मूवमेंट की पहली थ्योरी रिलेटिव डिप्राइवेशन को पढ़ा। रिलेटिव डिप्राइवेशन की थ्योरी को सबसे पहले सैमुअल स्टोफर ने दिया था और इस थ्योरी में रॉबर्ट मर्टन, रंसीमैन और रॉबर्ट गर, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन है और इन तीनों के कंट्रीब्यूशन को भी हमने पढ़ लिया है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरे चैनल यानी विद्यार्थी साइट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।